फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बीपीएससी टी 3 को लेकर। तो टी 3 में एक और नया बदलाव किया गया है। बताया गया है जो आपके प्रश्न पत्र होंगे वो रंगीन किए गए हैं, रंगीन कोडिंग रहेंगे। तो देखते हैं क्या है ये पूरा माजरा। तो तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बदलाव, रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी होगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्रों पर रंगीन कोडिंग होगी। साथ ही 19 से 22 जुलाई को होनी है परीक्षा। 404 केंद्रों पर होगा इसका आयोजन। और इसी के साथ पहले 5 मार्च को हुई थी परीक्षा और पेपर लीक होने की वजह से आपकी परीक्षा जो थी वो रद्द कर दी गई थी। और अब दोबारा जो एग्ज़ाम है आपका वो 19 से 22 तक होगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रश्न पत्रों से लेकर रिजल्ट की प्रक्रिया में भी इस बार बदलाव दिखेगा। प्रश्न पत्रों के कई सेट तैयार किए गए हैं। ये अलग अलग रंगों के होंगे। प्रश्न पत्रों की कलर कोडिंग की गई है। मंगलवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने इसकी जानकारी दी है। परमार ने बताया है कि प्रश्नों का सेट अलग अलग होने से इस बार रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आएगा। पहले सभी रिजल्ट का परसेंटाइल निकाला गया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी किया जाएगा। बताया है कि इस बार प्रश्न पत्र की कोडिंग नंबर से नहीं होगी बल्कि प्रश्नों के सेट पर कलर मार्क होगा। किस कलर सेट का किस जिले में उपयोग किया जाना है, इसकी सूचना जिला अधिकारियों को परीक्षा से 3 घंटा पहले ही दी जाएगी। कलर सेट का चयन वैज्ञानिक तरीके से होगा। प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगे रहेंगे। इसे ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे। प्रश्न पत्रों को अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा। साथ ही पेपर लीक रोकने की तकनीक का उपयोग किया गया है। और बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा है कि पेपर लीक की कोई संभावना ना रहे, इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। परीक्षा में हर केंद्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक जांच से गुजरना होगा। साथ ही आपकी जो तीसरी चरण में जो आपकी भर्ती होनी है वो 87,774 पदों पर होनी है। नियुक्ति तीसरे चरण में 87,774 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। परीक्षा के लिए राज्य भर में कुल 404 केंद्र बनाए गए हैं। 6 लाख अभ्यर्थी अलग अलग विषयों के शामिल होंगे। परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक 27 जिलों में आयोजित होगी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 4,256 अतिथि शिक्षकों ने भी आवेदन किया है। इन शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा में आवेदन करने का मौका मिला था। उन्हें 25 अंकों का अलग से वेटेज दिया जाएगा। आयोग के सचिव मोहम्मद कयासुद्दीन ने बताया है कि ई एडमिट कार्ड में अंकित बारकोड के स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। पटना में 19 जुलाई को 26 केंद्रों पर 14,425 अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। वहीं 20 जुलाई को 20 केंद्रों पर परीक्षा होनी है और उसमें आपके 11,559 अभ्यर्थी शामिल होंगे। साथ ही क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, वो भी हम आपको बता देते हैं कि पेपर कितना कठिन था, इसका स्तर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से तय होता है और अंक निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन आता है तो तय किया जाता है कि यदि कोई अंक 70 नंबर भी ले आए तो उसको 100 नंबर मान लिया जाएगा। वही दूसरे दिन पेपर बहुत सरल आता है तो उसका उल्टा कर दिया जाता है। अगर 100 नंबर लाया होगा तो उसके 70 नंबर मान लिए जाते हैं। तो इस तरीके का आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अब देखना ये है कि इस बार आपकी जो बीपीएससी टी 3 होगा उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। देखते हैं कि शिक्षा विभाग का जब पेपर आपका आता है तो उसमें कैसे क्या रहता है। और साथ ही जो आपका रिजल्ट होगा वो भी अगस्त में रिजल्ट आ जाता है और नियुक्ति भी आपकी अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा और अगस्त में ही आपकी नियुक्ति भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी बेहतर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेटों की सीरीज चला रखी है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर उसे कवर कर सकते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।